बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ। लक्ष्मी शुक्ला है। वंदन करे, अभिनंदन करे, मिलके वंदन करे, अब यही है हमारा धर्म। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चारों दिशा फैली हरियाली, झूम रही डाली हर डाली। चारों दिशा फैली हरियाली, झूम रही डाली हर डाली। दादुर मोर पपीहा बोले, उकु के कोयलिया, उकु के कोयलिया, छड़े सड़े गम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। शुक्ला को आमंत्रित करता हूं कि वो मुख्य अतिथि और हमारे माननीय प्राचार्य जी का बैच लगाकर अभिनंदन करें। बैच लगा के स्वयं सरकार उद्घाटन करेंगे। हिमांशु कश्यप साहब प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी का बैच लगाकर अभिवादन करिए। पांडे, प्रियांशी साहू, नेहा भारद्वाज जी का बैच लगाकर नेहा मैम का अभिवादन करिए। लगा दीजिए फिर देखिए बेटा, लगा दीजिए पहले तब देखिए। हाँ देखिए अब मैं लक्ष्मी शुक्ला को पुनः आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर श्रीमती रेखा शर्मा का बैच लगाकर अभिवादन करें। विपिन यादव, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि मुख्य कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर पवन सिंह जी का बैच लगा के अभिवादन करिए। आस्था शुक्ला को मैं आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर चमन कौर जी को बैच लगाकर अभिवादन करिए। आप डॉक्टर परवेज आलम जी का बैच लगा के अभिवादन करिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निधि शुक्ला, आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं डॉक्टर रेखा शर्मा जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो जिला युवा अधिकारी तरंग सारस्वत जी का बुके देके अभिवादन करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस्टर रजनीकांत जी से अनुरोध करूंगा उनके जी को अंत वस्त्र देकर अभिवादन करें। आगे से नहीं मैम पहुंच नहीं पाएंगे। इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पे लाने के लिए मैं अब विनय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मोमेंटो देके हमारे प्राचार्य जी का अभिवादन करें। जीवन के बारे में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरा विश्व से युवा दिवस के रूप में जानता है। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर चमन कौर जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो
समाज सेवी और युवा नेहा भरद्वाज जी का जो मंच पे आसीन है अंग वस्त्र देके महाविद्यालय परिवार की ओर से गर्मजोशी के साथ अभिवादन करें। खुशियों की खोज में निरंतर युवा सत्य की सत्य ही पहचान है। हयात के में आप कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं के भविष्य निर्माण में भूमिका फिर हम अपने शब्दों से सुपरस्टार रजनीकांत जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और युवाओं के भविष्य निर्माण में नेहरू युवा केंद्र की भूमिका पे प्रकाश डालें। मिस्टर रजनीकांत जी। कि हमारे कुशल संचालक जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी का फैज लगाकर स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय कि आपने नेहरू युवा केंद्र गोंडा की तरफ से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और सबसे पहले मौका दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरे युवा साथियों, नेहरू युवा केंद्र युवाओं के उत्थान में अपनी क्या भूमिका रखता है, नेहरू युवा केंद्र युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को कैसे बाहर निकालकर एक अच्छा और व्यवस्थित मंच देता है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि नेहरू युवा केंद्र विद्यालय में, स्कूल में या कॉलेज में ही युवाओं के बीच में नहीं आता है, गांव के उस कुनबे तक जहां प्रशासन की, शासन की या अन्य किसी सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है, वहां पर भी अपनी पहुंच बना करके और उस तबके से युवा के अंदर छिपी प्रतिभा को एक बेहतर मंच दे करके और सामने लाता है, ताकि समाज हमारा अपनी दिशा की ओर, जो उसको भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना संजोया है, उस पर अपनी अहम भूमिका निभा सके। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा समय समय पर आपके अंदर की जो प्रतिभा है, अलग अलग क्षेत्र में खेल को लेकर के है, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के है, या उनमें और विधाओं को जोड़ लिया जाए, कबड्डी है, दौड़ है, या बैडमिंटन है, या इसके अलावा वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, खेल की सभी विधा, क्रिकेट को छोड़कर, इसमें यदि आपकी प्रतिभा है तो समय समय पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर की समस्याओं को लेकर, आप समाज की खामियों को लेकर के उन्हें अपने शब्दों में संजोकर शासन तक या प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय समय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आप विकास खंड स्तर पर, आप जनपद स्तर पर, आप राज्य स्तर पर अपनी बात को रखेंगे, और यदि आपकी बातें वास्तव में लगेगा कि हाँ ये समाज को एक दिशा देने का काम करेगी, तो जनपद स्तर से उसको राज्य स्तर पे और राज्य स्तर से उसको सीधा राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। और आपकी बात यही नहीं है कि नेहरू युवा केंद्र इसी प्रकार से मंच बना करके आपको देगा और उसी माध्यम से अपनी बात रखेंगे। यहाँ आपके अंदर की जो छोटी छोटी कमियां हैं, इनको भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग सुधारते हैं, और इसके बाद जब आप राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहाँ आपको विधानसभा में बोलने का मौका दिया जाता है। राष्ट्र स्तर में आप जाएंगे, आपको लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाएगा, जहाँ पे आपके जनप्रतिनिधि जाके बोलते हैं। तो युवा क्या है? युवा क्या है? युवा एक सोच है, युवा एक सोच है। और आज का जो थीम है, राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है 2024 का, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, ये स्लोगन है जो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। यानी अगर आपकी सोच युवा है तो आप हमेशा युवा है, और अगर आप युवा है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं इस कार्यक्रम में
महाविद्यालय के छात्र संघ के यशस्वी अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आके जो युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं और इसीलिए वो चिर युवा भी है, जो युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे युवा छात्र संघ अध्यक्ष का अंग वस्त्र देकर अभिवादन करें। डॉक्टर संजय वर्मा जी, जिनको मैं 2012 से देख रहा हूँ, वो ऐसे ही युवा है जैसे हमारे अध्यक्ष जी। अब मैं छात्र शिल्पी सोनी को आमंत्रित करता हूँ, जो आरंभ है प्रचंड। बस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं, मौत से भी छोड़े आगे आसमान में दहाड़ दो, है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जिंदगी घड़ी में द्वार दो, मान शान या जान गाओ रान वाले धनुष के बाण में उतार दो। जिंदगी हो प्रेम की तो उस कवि को आज तुम नकार दो, भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम मकार दो, बहुत ही ओजस्वी प्रस्तुति रहा। और देखिए इन्होंने आरंभ कर दिया, प्रचंड भी कर दिया। तो हम दो शब्द आपसे कह रहे हैं, इतिहास भी बदलना है, भूगोल भी बदलना है। युवा जोश और युवा सोच से देश का माहौल भी बदलना है। नेहा भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और युवाओं का मार्गदर्शन करें। यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को बहुत स्नेह। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसके लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो अगर हम एक बार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे पुनः अवलोकन करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो उन्होंने एक सबसे मुख्य बात हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए कही, वो क्या थी? हमको आज वर्तमान समय में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। आज वर्तमान समय में हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है उस पर किस पे ध्यान देना चाहिए हमको? अपने हमारे जो शरीर पे सबसे ज्यादा प्रभाव, हमारे जीवन पे प्रभाव, हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करती है, वो क्या है? संस्कार, संस्कृति और साहित्य।
तरक्की पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम जो चाहेंगे उसे प्राप्त अवश्य कर लेंगे। ठीक है, बस हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखें तो उसमें तो बहुत कुछ है, हमारे पास समय और सूक्ष्म में हम इतना बता नहीं सकते, सभी लोग उनके विषय में जानते हैं। लेकिन अगर वो बचपन से ही बहुत ही धार्मिक बालक रहे हैं और माँ से बहुत कुछ उन्होंने सीखा। अपने राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम था। वो जहाँ भी जाते थे अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 11 सितंबर सन 1893 को शिकागो में, अमेरिका के एक शहर है शिकागो, वहाँ पे धर्म सम्मेलन हुआ था, सर्व धर्म सम्मेलन। वहाँ पर जब वो गए तो सभी तो सूट बूट कोट पैंट में थे, जो कि आजकल लोग ड्रेस उस समय भी चलता था, अधिकारीगण प्राय ऐसी ड्रेस पहनते थे। वो पहुंचे तो उनका गेरुआ वस्त्र, माथे पे चंदन और मतलब शीश के ऊपर उनके जो है पग बंधी हुई थी है। तो जब वो पहुंचे तो उनके ड्रेस को और उनके वेशभूषा को देख के लोग आश्चर्यचकित हो गए, किंतु जो उनका आभा मंडल था उसको देख करके लोग बहुत विस्मित भी थे देख करके कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में कहाँ से आ गया, जो एक सन्यासी रूप और इतना आभा मंडल, जो कि ज्ञान की साक्षात मूर्ति थे। डॉक्टर ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये ज्ञान का स्रोत थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे जिस धर्म का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, जिस देश से आया हूँ, वहाँ धर्म और सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का मूल उसी में है। हमारी संस्कृति जो है, हमारा साहित्य और हमारे संस्कार, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसा संस्कार, भारत जैसा साहित्य आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब किसी भी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हो, लेकिन उस पर एक विशेष ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, उससे हमको जरा सा भी भटकना नहीं है। हम क्योंकि मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास हमारा किससे होगा, हमारी संस्कृति, संस्कार और साहित्य, इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे, तभी उन तीनों चीजों का भी विकास होगा। बस इसी के साथ अपनी राय को विराम देंगे। प्रोफेसर बघेल सर का बुके देके अभिवादन करें। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मंसाराम सर जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रियांशी साहू को आमंत्रित करता हूँ। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार आज भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। उनके विचार इस गीत में बहुत ही सुंदरता से प्रदर्शित किए गए हैं, आप सभी सुनेगा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति,
जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। हमारे छात्र और छात्राओं जिन्होंने अपने भाषण के लिए अपना नाम दिया है, मैं उनमें से पहला नाम है प्रिया शुक्ला, BA फर्स्ट से हम तो आमंत्रित करता हूं कि वो आए। राष्ट्रीय युवा दिवस पे विकसित युवा विकसित भारत पे अपने विचार रखें। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रि सचिवरक्षिणं, वैषु तद्भारितं नाम भारतीयत्र सन्तति। सरलता, सज्जनता एवं विद्वता के प्रतिमूर्ति आदरणीय निर्णायक मंडल एवं ओज जोश से परिपूर्ण भारतीय युवा शक्ति एवं हमारे महाविद्यालय परिवार की गणमान्य गुरुजन, आप सभी को मेरा सच्च प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं। मेरे सिराओं में भी आपकी भांति ही महान तपस्वियों का तेज भरा हुआ है। भारत मात्र एक देश नहीं है, अभी तो एक विचार भी है। भारत की विभिन्नताएं, भारत की भाषाएं, ये उसका अलंकरण है, ये उसका आभूषण है। भारत कि यहाँ हर दिन एक पर्व है। संस्कृति नहीं, हमारा गर्व है। मगर दिखाया करते हैं कुछ लोग देश की गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गंदी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ है। वो अंदेश रंगों के देश की सुंदरता से परिचित कहाँ है? कि वो अंदेश रंगों के देश की सुंदरता से परिचित कहाँ है? उत्तर में हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनारायण, श्री राम मंदिर, दक्षिण में श्री राम क्षेत्र मीनाक्षी मंदिर, पूरब में विश्व का सबसे प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय, पश्चिम में स्टैचू ऑफ यूनिटी द्वारिकापुरी। ये सुंदरता और कहाँ है? कि ये सुंदरता और कहाँ है? स्पिरिचुअल होने के साथ साथ इंटेलिजेंसी भी है हमारे पास, और इसका अंदाजा तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि 400 वर्षों तक जिस देश के अंदर गुलाम रहे हम, भारतीय मूल का प्रधानमंत्री वहां आया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो कि विश्व का सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि 15 to 29 इयर्स एज ग्रुप की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है। युवा समाज का दर्पण होता है। युवा एक बड़ा वो माध्यम है जो समाज को परिवर्तित करता है, उन मूल्यों को परिवर्तित करता है जो रूढ़वादी होती हैं। उदाहरण के तौर पे युवा हर एक युग में समाज का वाहक रहा है, परिवर्तन का वाहक रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, हमारे गोंडा जिले की जिलाधिकारी महोदय नेहा शर्मा मैम हो, या फिर नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम युवा अधिकारी तरक शाश्वत जी रहे हों, या फिर एवरेस्ट को फतेह करने वाली बछेंद्री पाल, अरुणा सिन्हा हो, या ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा हो। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में उस भारत के विकसित युवा को प्रस्तुत करते हैं अपने अपने समय, अपने अपने काल में। भारत का युवा विकसित इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता, अभी तो उसके समाधान पे भी अपने विचार को रखता है। भारत का युवा विकसित इसलिए है क्योंकि वो अपने अधिकारों को मांगने के लिए लड़ता भी है और अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है। अब हम बात करेंगे विकसित युवा से विकसित भारत की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने के लिए सबका साथ सबके विकास की अवधारणा के साथ विकसित भारत का संकल्प लिया। कुछ देश विरोधी लोग या यूं कहें विपक्षी लोग अक्सर ये सटायर मारते हैं कि भारत आखिर अब तक विकसित क्यों नहीं हो पाया। ये वे लोग कहते हैं जिनका स्वयं का भारत को विकसित बनाने में शून्य योगदान होता है। तो महोदय बताना चाहेंगे आपको, भारत ने विश्व को शून्य दिया है। भारत स्वयं तो शिखरों का शहंशाह है कि भारत ने विश्व को शून्य दिया है, भारत स्वयं तो शिखरों का शहंशाह है। आजादी के पश्चात बीते इतने दशकों से भारत निरंतर खुद को विकसित बनाने के लिए अग्रसर है, जिनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आजादी के पश्चात एक वक्त ऐसा भी था जब भारत की वंशियों को अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और आज पिछले 2 दशकों से हम देखते हैं भारत देश में कृषि में कितनी क्रांतियां आ गई। हम अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और आज भारत विश्व में अनाज निर्यातक देशों में शीर्ष स्थान पे है। यदि हम इस
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जितनी बजट में अमूमन एक बॉलीवुड की मूवी नहीं बन सकती, उतनी बजट में भारत आज चांद पे है, वो भी विश्व की कमान के साथ। ये विकसित भारत का स्वरूप है। अपनी एक लास्ट पॉइंट है कि आखिर हम विकसित भारत को बनाने में हमारे विकसित युवा की क्या भूमिका होगी। यदि हम अपने देश की जीडीपी फोकस करें, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, हम जानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। परंतु यदि हम स्वरोजगार के अवसरों को और तलाशें और भारत का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं अभी तो रोजगार देने वाला बने, तो भारत के युवा, विकसित युवा की भारत को विकसित बनाने में अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। शुक्ला बीएससी फर्स्ट सेम। और बच्चों आपको जानकारी दे दें कि आपको अपने शब्दों को, अपने विचारों को कम से कम समय में 2 से 3 मिनट में आपको अपने संपूर्ण विचार रखने हैं। बुद्ध धारा से तेरे चरणों में मैं नमन करूं, परस्पर शब्द के सभी समूह को रख के श्री चरणों में मैं नमन करूं। नमस्कार, मेरा नाम आस्था शुक्ला है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की छात्रा हूँ। भारत देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष पूरा करके स्वर्णिम इतिहास रच रहा होगा, तो वह सिर्फ न ही इतिहास हो बल्कि अमृतकाल के रूप में हो। और इस अमृतकाल को बनाने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के युवा वर्ग को 5 प्रण दिए हैं और इन 5 प्रणों की सीढ़ी बनाकर हम उस अमृतकाल के समय को ला सकते हैं। उनमें से पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। जरा सोचिए, 75 साल हो चुके हैं परंतु अभी भी हमारा देश विकसित नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि भारत को विकसित बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को अपने विचारधाराओं को, अपने उद्देश्यों को विकसित करना होगा, तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा। टकराकर मुसीबतों को पीछे मुड़ना होगा, हमसे टकराकर मुसीबतों को पीछे मुड़ना होगा, झुकाएंगे आसमां चाहे आसमां से ऊपर होना होगा। बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। अब तुम बैठ जाओ, तुम्हारा ट्रायल नहीं, तुम सभी पाठ है तभी बोलो। चाणक्य, वेरी गुड। और चॉकलेट ले जाओ। अपने बात को आपको 2 मिनट में रखना है। व्याकरण समझे तो सुर शोभित छंद हो जाए, हमारा देश फिर से सुखमत रंग हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, मेरे ईश्वर मेरे दाता, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मैं मुस्कान सोनी श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की छात्रा हूँ। आज के मेरे वक्तव्य का विषय है विकसित युवा विकसित भारत। कहते हैं जवान और जवानी में बल हो तो वक्त बदल सकते हैं और दोनों में विवेक कम हो तो सब कुछ मिटा सकते हैं। बात बहुत ही साधारण ढंग से कही गई है, पर बात गंभीर है। किसी भी देश का युवा, उसके लिए वह नींव है जिस पर किसी इमारत को मजबूती से खड़े होने में सहायक होता है। युवा वह है जो सोच, समझ, उमंग और उम्मीद के साथ कुछ कर गुजरने का जुनून रखता है, उसे युवा कहते हैं। कोशिश कर, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मेहनत कर। युवा हमारे देश का भविष्य है। हम आयुषी सिंह को आमंत्रित करते हैं कि आयुषी सिंह आए और अपने शब्दों से विकसित युवा और विकसित भारत पे प्रकाश डालें। माननीय अतिथिगण, माननीय शिक्षकगण, माननीय मित्रगण और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयुषी सिंह श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के प्रति 2 शब्द रखने जा रही हूँ। आज मेरे वक्तव्य का विषय है विकसित युवा विकसित भारत। हर स्कूल, हर प्राइवेट संस्था में
में इतिहास हमारा पलता है, उस और जवानी चल जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में हमने केवल लड़ाइयाँ लड़ी है, पिछले 25 वर्षों में हमने केवल खून बहाए हैं और पिछले 25 वर्षों में हमने केवल कत्लेआम किया है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दुनिया के सबसे नौजवानों को आबादी वाला देश भारत आज ना तो लड़ाइयाँ लड़ रहा है और ना ही कत्लेआम कर रहा है और ना ही खून बहा रहा है, बल्कि लोगों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान कर रहा है। इन नौजवानों के अंदर एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, उससे पहले चॉकलेट ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 2। नाम नहीं लिखा देखिए। हरीश लीजिए, भाई काम कर रहा है आपके नाम से। बच्चों एक पहले हाथ उठाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका सभी बच्चे उत्तर नहीं जानते हैं। तो मेरा प्रश्न है, जिस जनपद में आप रहते हैं उस जनपद के पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? कितने बच्चे उत्तर जानते हैं वो हाथ उठाएंगे। सबसे पीछे वो पीला सबसे पीछे जो खड़े हैं वो बताएंगे। डॉक्टर विनीत जायसवाल बता रहे हैं। आपका उत्तर सही है, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए देखिए बच्चों, ये बच्चा जब बोल रहा था तो इसके चेहरे से डर झलक रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि स्वामी जी में डर लेस मात्र नहीं था, वो बंधनों से पूरी तरह मुक्त थे। वो कहते थे, मेरे बच्चों हमें चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां, फौलाद जैसे स्नायु और जिसमें वृद्ध सा मन निवास करे। क्रम में निधि शुक्ला BA 5th सेम। महोदयों, सभी कठिनाइयों की अंत का मार्ग शिक्षा का संवर्धन हो, शिक्षा का प्रबंधन हो, कौशल का संवर्धन हो, विकसित हो भारत देश हमारा। युवा सभी देशों का भविष्य होता है। युवा सभी देशों का भविष्य होता है। युवा ही इस मामले में भारत सबसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। और हाल ही में भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी है। हाल ही में आई कुछ इंडेक्स की बात करें तो भारत HDI इंडेक्स में 131 रैंक पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंक पे है, पीस इंडेक्स में 126 रैंक पे है। और SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 में वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी अर्थात जापान को पछाड़कर वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनेगा। सभागार में देश के जो विभाग सबसे क्रांतिकारी युवा रहा है, सदियों से हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र के, तो हमारे सभागार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री घनश्याम द्विवेदी जी पधार चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है कि युवा एक विचार है, और विचार से ही हमारे महाविद्यालय में एक विभाग है जिससे हमारे मन की स्थिति बदल जाती है। मैं मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शुक्ला का भी इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शम्मी खान लिखा है, जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पे पहनावा, रंग रूप, मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपना भूगोल जानने से पहले हमें इस ब्रह्मांड का भूगोल जानना आवश्यक होता है। आज इन मंचासीन एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। विगत 75 वर्षों में जिस तरह हम भारत की तस्वीर को बदलते हुए देख रहे हैं, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि
इसीलिए प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार की नीतियों का जोरदार से अपना रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2014 से बजट का कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार हमारे भारत 10वीं अर्थव्यवस्था को छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा देश है। और उन्होंने बताया 2014 में हमारा बजट $2.5 ट्रिलियन था, जो 2023 में बढ़ के $3.75 ट्रिलियन है। किसी भी देश को जब वहाँ का युवा साक्षर हो, शिक्षित हो और हर क्षेत्र में आगे हो। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये प्रण लेना होगा कि हमें युवा की ताकत बनके भारत को आगे लाना है, क्योंकि भारत का युवा रोजगार ढूंढने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और हमें इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में भी गिरावट करना चाहिए कि हमें शिक्षा स्वच्छता को आगे बढ़ाना है और भारत को नंबर 1 लाना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी पीछे है। जिधर देखो उधर विकास नहीं होता, जिधर देखो उधर विकास नहीं होता। कई वालों के क्षेत्र में ईमानदार नहीं झुकता। अगर होगी गांव में तरक्की तो युवा गांव छोड़कर शहर नहीं आता। और ये ब्रह्मांड केवल सोच सकता है, वो हम युवा कर सकते हैं। और इसके लिए छोड़ने का हम स्वयं है। मैं छोटी सी कविता के माध्यम से अपने पंक्ति को विराम देना चाहती हूँ। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सम्मेल का पत्थर जानेंगे। कृषि कार्य नहीं हो पाएगा भारत, शास्त्रों वर्षों तक नौ भारत को चीर युवा के नाम से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा जोश भर दिया, इसलिए इस बार 2 चॉकलेट ब्रेक होंगे। इसलिए 2 में नाम लिखा है कुंवर रामायण सिंह। जी सर। अच्छा, ये प्रश्न पूछना है। ओके, ये प्रश्न आपसे है। नहीं, ये प्रश्न अच्छा, आप प्रश्न पूछिए। आप बैठिए सर। प्रश्न हमारा जो है वो सार्वजनिक है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? को आमंत्रित करूंगा कि मंच पे मंचासीन गोना की आवाज माननीय जानकी तरह द्विवेदी जी का बैच लगा के अभिवादन करें। हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हाथ उठाओगे, बोलेगा कोई नहीं। सबसे पहले सवाल समझ गए ना? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले शक्ति पांडे आए और अपने विचार विकसित युवा विकसित भारत में संक्षिप्त समय में रखने का प्रयास करें। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुरभ मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर ये बिटिया मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी सुलझ करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी सुलझ करके विवेकानंद हो जाए। मंचासीन समस्त निर्णायक मंडल, समस्त प्राचार्य महोदय और हमारी युवा शक्ति, आप सबको युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी नीति अपनाई गई है। विकसित युवा एक सोच है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि युवा खुद से तैयार न हो अपने देश का विकास करने के लिए। एक बार अब्दुल कलाम की कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट और उनसे बात
जो देश के कुल 60 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये लक्ष्य विहीन है। लेकिन आज की तिथि में हमें एक लक्ष्य मिल गया है कि हमें 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। तो अब हम लोग के पास लक्ष्य भी है और हम लोग के पास सबसे बड़ा बल है जो युवा है। युवा का प्रज्वलित मन इस संसार में सब। देखिए, शक्ति पांडे की बातों को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइनें जो इन्होंने छोड़ दिया है। हे युवा, तू खुद से खुद का सहारा बन, तारों के भीड़ में ध्रुव तारा बन, देखती रह जाए जमीन की नजरें, तू कुछ ऐसा नजारा बन। इस प्रांगण में उपस्थित सभी समस्त शिक्षकगण एवं प्रिय साथियों, मैं आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा जो विषय है विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा कब होगा? हमारा विकसित भारत कब होगा? जब हमारी युवा शक्ति विकसित होगी, हमारी युवा शक्ति जागृत होगी, तब हमारा भारत विकसित होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया और एक प्रण किया, जिसे पंचप्रण कहते हैं। उस पंचप्रण में है हमारा विकसित भारत, दूसरा प्रण है हमारी मानसिक गुलामियों को हमें दूर करना होगा, तीसरा प्रण है हमारी विरासत और चौथा प्रण है हमारे नागरिकों का कर्तव्य और पांचवा प्रण है एकता और एकजुटता। इन सभी शक्तियों को अपनाते हुए 2047 तक इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में युवा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये हमारे जो विवेकानंद स्वामी थे, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था सन 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। ये युवाओं की एक प्रेरणा थी। ये युवाओं को संदेश देते थे कि रण ठान कर जिस पर हुए उस पर विजय पाए सदा, सानन रण ठान कर जिस पर हुए उस पर विजय पाए सदा, और अपनी ध्वजा हर क्षेत्र में सानन फहराई सदा, सानन फहराई सदा। हित ताज तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, मन शान में भी पुत्र तेरा बाल तक खिलता नहीं। ऐसी शक्तियों को अपनाओ और अपने देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाओ कि सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता को अपनाना है। 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु। अब आपके पाले में फिर चॉकलेट ब्रेक, और इस बार भी 2 चॉकलेट ब्रेक है। सर पहला लकीरा हमारा भाई नहीं है, हमारा बस नहीं है, अपना लड़के हुए हैं। अरे अपना नहीं, 2 आप निकालिए, जिसका नाम उसको बुला के दे। ये देखिए, बार चॉकलेट जो है ये सहयोग से। बच्चे, मैं नहीं जानती थी कि बहुत छोटा और सरल प्रश्न देना है। हमने सोचा था कि प्रश्न हम लोगों को लिखना है और उत्तर प्राचार्य जी को देना है। यही मेरा प्रश्न विवेकानंद के चिंतन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनिएगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहा है, राष्ट्र और देश में क्या अंतर है? राष्ट्र और देश में अंतर। राष्ट्र का मतलब होता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताओं है और विविधताओं के आधार पर ही हम एकता और एकजुटता को महसूस करते हैं, इसे ही हम राष्ट्र कहते हैं। और देश तो मुझे नहीं पता, पर मुझे राष्ट्र। आज उत्तर मैं बता दूं, ये शिक्षकों के बीच में जाएगा। प्रश्न का उत्तर देगा अभी जल्दी तो बेमानी। देश एक भौगोलिक दशा होती है, परंतु राष्ट्र है जिसमें सभी चीजों का सम्मिश्रण हो। देखिए, राष्ट्र और देश में क्या अंतर होता है, ये हम सभी भारतवासी को अवश्य जानना चाहिए। राष्ट्र एक भावना है, राष्ट्र एक संस्कृति का द्योतक है, राष्ट्र एक संस्कार है, जबकि देश इसके साथ राष्ट्र एक संस्कृति है, संस्कार है, जिसे भौतिक सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता, जबकि देश एक ऐसा क्षेत्र है जो भौतिक सीमाओं से
घिरा हुआ होता है। अब अगर आपकी बातों से हम अर्थ निकाले तो चंद्रयान की सफलता के कारण हमारा देश अब चंद्रयान तक हो चुका है। चंद्रमा जो बच्चे कॉलेज के ही हैं, अभी अभ्युदय की कोचिंग में थे, एक सवाल मैं आपके लिए लिख के रखा हूं और ये चॉकलेट अभ्युदय ही जनक है। मैं बैठा था क्योंकि आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसा ट्रेनिंग दूंगा कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इतने सवालों ये क्वेश्चन हमने बनाया है छोटा सा, इंडस्ट्री को लेकर के है, आज के दिन को लेकर के नहीं है। मुझे पता नहीं था कि आज के दिन पे ही होना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे भारत में कोई एक रेशम वस्त्र उद्योग का केंद्र बता सकते हैं हम लोग? हाँ बेटा, सबसे पहले उठाया है हाथ का। रेशम वस्त्र का उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग के आगे से भी एक लड़के ने उठाया है। मैडम, लड़कों को भी मौका दीजिए। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठा पा रहे हैं तो उठा पाते हैं, मौके क्या कानपुर मेरे नमस्कार। हर वर्ष 12 जनवरी के युवाओं के प्रेरणा स्रोत के लिए स्वामी विवेकानंद जी का एक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी योग, राजयोग, ज्ञान योग ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका जनमानस पर बहुत बड़ा जबरदस्त असर दिखाई दिया है। स्वामी विवेकानंद जी केवल एक संत ही नहीं, वो देश के महान देशभक्त थे, वक्ता, लेखक, विचारक भी थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम जो सोचते हो वो बन जाओगे। उठो मेरे शेरों, तुम इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। उठो, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद। जैसा इनका नाम है सौम्या, इन्होंने बड़े ही सौम्य तरीके से अपने बातों से प्रस्तुति दिया। अब मैं इसी क्रम में हर्षिता शर्मा है तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है, युवा अगर आने तो देश की तकदीर बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, गुरुजनों, मेरा नाम हर्षिता शर्मा है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सभी गुरुजनों और भाइयों बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। और भारत के विकास, भारत को विकसित बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे युवाओं का योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, युवा किसी भी देश की बहुमूल्य संपत्ति होती है। युवा को अगर अनंत ऊर्जा मिल जाए, अनंत ऊर्जा की दिशा मिल जाए तो। बच्चों, मेरा प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? सर देखिए, हाथ सबका उठा रहे हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, ये तो टीका लगाओ, आगे आ जाओ। बाकी लोग हाथ उठाए रखे हैं और एक तेजी से जाओ दौड़ के, एक पीछे से खड़े जाओ, खड़े हो जाओ और तीनों लोग आ जाओ। सुना है, 1 मिनट नियम का पालन करिए, तुम्हारा नहीं सर, नहीं। आप दोनों लोग पीछे आओ, आप दोनों लोग उत्तर दे दीजिए, आगे जा, आप उत्तर दे दीजिए, पीछे आओ, आप बताओ, जाओ जाके जाओ, पीछे आओ, चलिए पीछे आइए और हाथ उठाओ, आओ, आइए आइए, आवाज नहीं, हाथ उठाए रखो, चलो। आज बारीकी से नहीं सुनेंगे तो ऐसे कठिन मिल जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किस प्रदेश से माननीय मोदी जी ने किया था और कहां से किया था, किस स्थान से किया था? उस प्रदेश का नाम और उस स्थान का नाम जहां से किया था शुभारंभ है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किस प्रदेश से किस स्थान से माननीय मोदी जी ने किया था? उसका उत्तर बताएं, कौन बताएगा? देखिए, आज मेरा जो प्रश्न है वो इस समय सभी के मन में गाना भजन सब बज रहा है कि अयोध्या में राम आ गए, तो उसी से रिलेटेड है। सर,
ये मेरा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? मतलब वास्तुकार जो बना रहे हैं, आर्किटेक्ट है, उनका नाम। जिसको आता है वो हाथ उठाएगा खाली। एक हाथ उठाया, खड़े जाओ। बोलिए हेलो। कान सोमपुरा। मेरा एक सीधा सवाल है, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, उनके युवा रामकृष्ण परमहंस और उनके वेदांत प्रचार के लिए, क्योंकि परमहंस जी जो है वेदांत के बहुत बड़े फॉलोअर थे, उनके वेदांत के प्रचार के लिए उन्होंने एक मिशन, एक मठ की स्थापना की थी। उस मिशन की स्थापना किस वर्ष उन्होंने की थी और किस जगह पे की थी? जो आधी दे दीजिए। आपको चॉकलेट के लिए प्रश्न पूछ के दूसरे को देना होगा। आप प्रश्न पूछो, दूसरे को दो। एक आदमी एक चॉकलेट। अपरिग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? अपरिग्रह बुद्धान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे। चलिए अब आपको ये चॉकलेट मिला। प्रश्न पूछो, एक प्रश्न पूछो जल्दी से। पाकिस्तान तक किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? नहीं पता चलो। आवाज नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम सही है ना? एक आदमी सुना लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एकाग्रता लाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए बताया? बस एक वो दो बच्चों ने हाथ खड़ा करा। नो। राजयोग ज्ञान। नो। खत्म, टाइम। संजय बाबू मैडम। मेडिटेशन विधि, योग विधि। एक क्वेश्चन और है, शिक्षण और अधिगम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग? क्लियर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग? तो मेरा एक गीत है, युवाओं के ऊपर मैंने खुद लिखा है कि देश के जवान अब न बनो नादान, अपने देश को संभालो रे। देश के जवान अब न बनो नादान, अपने देश को संभालो रे। बालक मृत्यु को तुम पे ही भरोसा, भारत माँ को भी तेरा भरोसा। सुन लो जवान और सुन लो किसान, अब हिम्मत ना हारो रे। देश के जवान अब न बनो नादान, अपने देश को संभालो रे। बच्चियों को दूर जाना है तो कार्यक्रम को जल्दी जो है समापन की तरफ ले जाना है। मनोज सर। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए। प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी को, प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी ने इस दिन 50 से अधिक पार्टिसिपेंट थे, जिन सभी का बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में इन्होंने सभी का प्रमाण पत्र उस दिन भी लिखा था और आज भी लिखा है। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संजय वर्मा जी, डॉक्टर स्मिता सिंह जी, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी, डॉक्टर घनश्याम द्विवेदी जी,
डॉक्टर स्मृति शिशिर जी, आप सबके सराहनीय योगदान से एक बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम सफल हुआ था। इसके लिए नेहरू युवा केंद्र आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए आपको सम्मानित कर रहा है प्रतीक चिन्हों से। जितने भी शिक्षक का सम्मानित हुए हैं, मैं चाहती हूँ मुझे आदरणीय प्राचार्य महोदय, नेहरू युवा केंद्र के अधिकारीगण, संचालक महोदय, हमारे परम आदरणीय गुरु डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, आप सभी का इस कार्यक्रम में आगमन है तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।